तो राधे राधे मित्रों, आज हम कहानी सुनाने जा रहे हैं कि उल्लू ने बताई ये 11 बातें। नंबर 1, पूछने वाला 1 मिनट के लिए मूर्ख बनता है और हमेशा के लिए सीख जाता है, और जो नहीं पूछता वह हमेशा के लिए मूर्ख बना रहता है। हम सभी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। इसलिए यदि हम कुछ सीखने के लिए तैयार हैं तो हमें पूछने से नहीं डरना चाहिए। सवाल पूछने से हम नई चीज़ें सीख सकते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग सीखने के लिए तैयार होते हैं, वे अक्सर मूर्खतापूर्ण सवाल पूछते हैं, लेकिन ये सवाल उन्हें नई चीज़ें सीखने में मदद करते हैं, जिससे वो ज्ञानवान और समझदार बनते हैं। नंबर 2, भगवान से प्रार्थना करो कि बोझ भले कम ना करो, पर बोझ उठाने की शक्ति दे दो। नंबर 3, तुम्हारा जन्म आगे बढ़ने के लिए है, अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते रहें। हम इस दुनिया में कुछ करने के लिए आए हैं, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं। नंबर 4, कि बच्चों को धन मत दो, धन कमाने की विद्या दे दो। अगर पैसा उसके पास से चला भी गया तो वह कमा लेगा। बच्चों को पैसा देने से ज़्यादा उन्हें पैसा कमाने की शिक्षा देना महत्वपूर्ण है। इससे वो अपने पैसे की कद्र करना सीखेंगे। नंबर 5, कि कोशिश करने वाला ही शिखर पर पहुंचता है, कोशिश कभी नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 6, कि कर्ज, फर्ज, मर्ज, अर्ज को कभी ना भूलें। इन 4 चीज़ों से रूबरू होना ही पड़ता है। हम सभी को अपने जीवन में कुछ ना कुछ कर्तव्य निभाने होते हैं। हमने अपने माता पिता, शिक्षकों, देश और समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना चाहिए। कर्ज, इस दुनिया में हम कर्ज चुकाने आए हैं। माता पिता, शिक्षक, जिन्होंने अस्पताल बनाए, सड़कें बनाई, उन सभी का कर्ज चुकाना है। कर्ज वाले चेहरे पर कभी मुस्कुराहट नहीं रहती। कर्ज वाला चेहरा लेकर हमें वापस नहीं जाना है। फर्ज हमारी जिम्मेदारी है, अपने देश के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, समाज के प्रति फर्ज निभाकर जो भी गया वह जाकर भी नहीं जाता, लोगों के दिलों में रहता है। और मर्ज, कि मर्ज कहते हैं अगर पहली चिंगारी को ही हम बुझा दें तो बड़ी से बड़ी आग बनने को भी हम रोक सकते हैं। वैसे ही अगर मर्ज यानी बीमारी को हमने शुरू में ही खत्म कर दिया तो वह बड़ी नहीं बनती। यह बात रिश्तों पर लागू होती है। अगर छोटी सी बात को हमने बढ़ने नहीं दिया तो रिश्ते खत्म हो जाते। अर्ज, कि यानी हम प्रार्थना, जिस भी रूप में ईश्वर को मानते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं तो हमें आंतरिक रूप से बल मिलता है। उल्लू की 7वीं बात है कि भगवान ने तुम्हें आंखें दी इसलिए कि आगे बढ़ो, जो बीत गया उसे भूल जाओ। और नंबर 8 पर बताया है कि सुजाग होकर रहना है। सुजाग यानी जागृत होना। सभी कर्मों को होश में करो, क्योंकि होश में किए गए कर्म बांधते नहीं हैं और बेहोशी का कोई भी कर्म छोड़ता नहीं है। अगर रोज मंदिर में जाते हो तो अपनी आदत मत बनाओ, पर होश में जाओ कि मंदिर जाने से मुझे शांति मिलेगी या सत्संग जाने से मेरा मन बदलेगा। अगर आदत होगी जाने की तो हम जाकर वैसे ही वापस आ जाएंगे। आदत मत बनाओ, पर होश में हर काम होना चाहिए। और उल्लू की 9वीं बात है कि वर्तमान में अभी तुम्हारे पास जो कुछ भी है
जितना भी है उसमें खुश रहो, संतुष्ट रहो, लेकिन आगे बढ़ने का अवसर आए तो उसे छोड़ो नहीं। और नंबर 10 पर है कि माफ करो छोटे बड़े सभी को, दिल से माफ करो, दिल में भी ना रखो, स्वयं को ही शांति मिलेगी। क्राइस्ट ने कहा है कि ईश्वर यह बेगुनाह है, यह नादान है, इन्हें माफ करो, यह जानते नहीं यह क्या कर रहे हैं। इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। जो लोग उन्हें पीड़ा दे रहे थे वे उन्हीं के लिए माफी मांग रहे थे। इस दुनिया में मरने से अधिक तकलीफ तो कोई नहीं होती, तो क्यों ना छोटी छोटी बातों के लिए हम सभी को माफ कर दें। हाँ, माफ करना बहुत ही कठिन होता है, पर हम माफ करेंगे तो हमें शांति ही मिलेगी। हमारे मन में दूसरे के लिए शिकायत होती है, तभी तो दूसरे के दिल में भी हमारे लिए शिकायत होती है। जैसे एक क्लास में एक टीचर ने कहा कि तुम लोगों को किसी से शिकायत हो तो उनके नाम लिखिए। एक बच्चे ने किसी का नाम नहीं लिखा तो उस बच्चे का नाम भी किसी ने नहीं लिखा था। ऐसे ही हमारे मन में दूसरों के लिए पहले शिकायत होती है, तभी तो दूसरों के दिल में हमारे लिए शिकायत होती है। और उल्लू का सबसे अंतिम ज्ञान है नंबर 11वां कि भगवान का कर्म का फल नहीं देता, कि भगवान कर्म का फल नहीं देता। जिस भगवान से कर्म किया जाता है भगवान उसका फल देता है। और जो बीत गया उसे भूल जाओ और आगे को याद करो। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए पिछली बातों को हमेशा भूल जाना चाहिए। राधे राधे मित्रों, आज के लिए इतना ही।